लोग डिफरेंसेस को समझते हैं। हमने चूंकि बुक कीपिंग को स्टडी कर लिया, अकाउंटिंग को स्टडी कर लिया, अकाउंटेंसी को स्टडी कर लिया, अब हम लोग क्या है इन सब के बीच में डिफरेंसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज है। तो तीन तरीके से मैंने किया हुआ है, एक तीन कॉलम बना हुआ है, वो आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे। डिफरेंस करने का हमारा बेसिस क्या है और एक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्कोप की, तो अभी जस्ट मैंने आपको बुक कीपिंग में एक्सप्लेन किया था। बुक कीपिंग में चार चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा वो क्या है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस है उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बुक कीपिंग के अंतर्गत। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि वो कितने वैल्यू का है। तीसरा जो हमारा वर्क होता है, ये जो ट्रांजैक्शंस है इसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल में हम लोग करें या सब्सिडी बुक में करें, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला जो हम लोग काम करते हैं, क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर, लेजर में हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो ये बुक कीपिंग में ये चार चीजें मैंने आपको बुक कीपिंग को एक्सप्लेन करते समय भी मैंने आपको बताया था। जबकि अकाउंटिंग में क्या होता है, ये बुक कीपिंग के जो काम है वो अकाउंटिंग के अंतर्गत तो आते ही आते हैं, उसके अलावा अकाउंटिंग में क्या होता है, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस। जो भी लेजर में जो बैलेंसेस आए हैं उस बैलेंसेस के बेसिस पर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट। और उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं और उसे एक रिजल्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट तैयार होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पार्टीज इंटरेस्टेड इन देम। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, फिर ये कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डिफरेंस का, वो है स्टेजेस। बुक कीपिंग चूंकि मैंने आपको बताया कि ये रूटीन वर्क और क्लर्कियल नेचर का होता है, और स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज का वर्क कहलाता है। जबकि जो अकाउंटिंग का वर्क है वो क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज का कहलाता है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो बुक कीपिंग का काम जब खत्म हो गया उसके बाद ही अकाउंटिंग का काम क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इसलिए अकाउंटिंग के काम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज का काम बोलते हैं। तीसरा जो हमारा बेसिस है डिफरेंशिएट करने का, वो है ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है वो होता है जो फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक वे में मेंटेन कर करके रखना। जबकि अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है नेट रिजल्ट को जानना। नेट रिजल्ट से मेरा मतलब यहाँ पर या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, इस चीज को जानना, और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का क्या है इस चीज को जानना और कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज को। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंशिएट करने का पॉइंट है वो है नेचर ऑफ जॉब। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, बुक कीपिंग का जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, रूटीन और क्लर्कियल नेचर का है। जबकि अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो एनालिटिकल नेचर का है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल नेचर का माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है हु परफॉर्म्स। तो बुक कीपिंग का काम क्या होता है, जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसमें बहुत ब्रॉड नॉलेज की जरूरत नहीं होती, जिसको लिमिटेड नॉलेज है वो भी इस काम को कर सकता है। तो बुक कीपिंग का जो काम होता है वो क्या होता है, जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। जबकि जो अकाउंटिंग का काम होता है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब अगर हम लोग नॉलेज लेवल की बात करें तो बुक कीपिंग का काम करने के लिए लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज से भी क्या होता है, बुक कीपिंग का काम हमारा चल जाएगा। यानी सीमित जानकारी भी है तो बुक कीपिंग का काम किया जा सकता है। जबकि अकाउंटिंग का जो काम होता है इसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। बुक कीपर के कंपेयर में अकाउंटेंट का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा वास्ट होना चाहिए, वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और सबसे जो हमारा लास्ट पॉइंट है डिफरेंशिएट करने का, एनालिटिकल स्किल। तो जैसा कि मैं बार बार अभी रिपीट भी कर रहा हूं, मैं आपको बता भी रहा हूं कि बुक कीपर का जो काम होता है उसको मतलब एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये प्राइमरी स्टेज का काम होता है, क्लर्कियल नेचर का काम होता है। तो यहाँ पर क्या है, एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जबकि अकाउंटेंट को एनालिटिकल नेचर की स्किल होने की जरूरत है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट एनालिटिकल नेचर की स्किल की जरूरत पड़ती है।